प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में पर्यटकों से लपकागिरी करते हुए 3 गिरफ्तार, सूरजपोल थाना पुलिस ने की कार्रवाई। अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट, खेत में शव मिलने के बाद फैली सनसनी। कुएं में डूबने से 3 चचेरे भाई बहनों की मौत, एक ही चिता पर हुई तीनों की अंतिम क्रिया। और फतेह सागर किनारे SI बनने के लिए हुई दौड़ में शामिल हेड कांस्टेबल की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम, पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर दी अंतिम विदाई। उदयपुर के सूरजपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पर्यटकों को परेशान करने के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पर्यटकों को परेशान करने की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। शहर के गुलाबबाग रोड स्थित अमृत नमकीन के पास पुलिस ने इन तीनों को पर्यटकों को परेशान करने के दौरान पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक सूरजपोल की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की ओर से बताया गया कि लगातार पर्यटकों को रोककर साइट सीन और शॉपिंग कराने के लिए दबाव बना रहे थे, जबकि पर्यटक बार बार मना कर रहे थे। इसके बावजूद ये युवक पर्यटकों को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुव्यवस्था अधिनियम के तहत अलग अलग मामले दर्ज किए। तीनों आरोपी शहजाद खान, राकेश नट, सुनील नट शहर के सवीना, गोर्धन विलास और बलीचा क्षेत्र के रहने वाले हैं। उदयपुर जिलों की नगरी और पर्यटन नगरी है, तो अभी टूरिस्ट का काफ़ी सीज़न भी चला था और लगभग टूरिस्ट लगातार कंटिन्यू उदयपुर शहर में घूमने के लिए आते रहते हैं। जो इसके संबंध में क्या थाने पर कई बार सूचना मिलती है साहब, बिगैर गाइडिंग लाइसेंस के जो गाइड हैं वो पर्यटकों को काफ़ी परेशान करते हैं और उन्हें जबरन रोक करके होटलों पे ले जाना, होटलें किराए पे देना और शोरूम पे महंगी वस्तुएं सस्ते पे शॉपिंग कराने के लिए भ्रमित करते हैं। तो उसमें सूचना भी मिलती थी, तो उस सूचना पर हमने अभी 2-3 दिन में लगातार थाने पर 4-5 प्रकरण पर्यटन एक्ट में दर्ज किए हैं, जिससे क्या आने वाले टूरिस्टों को सहूलियत मिले। और उच्च अधिकारियों का आदेश भी है, अगर इस प्रकार से कोई शिकायत मिलती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगा। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। राजसमंद जिले के पीतामपुरा गांव में एक बुजुर्ग महिला की खेत में हत्या कर दी गई। सुबह ग्रामीण जब खेतों की ओर गए तो उन्होंने महिला का शव पड़ा देखा। देखते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेने के साथ ही अनुसंधान शुरू किया है। देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतामपुर गाँव में बुजुर्ग महिला की खेतों में हत्या के पीछे किसकी साजिश है, इस बारे में पुलिस की टीम जुट गई है। मृतका की पहचान मांगी बाई रेगर के रूप में हुई है। महिला रोजाना की तरह सुबह अपने खेतों की ओर गई थी, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटी। जब ग्रामीण खेतों की ओर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मांगी बाई का शव खेत में खून से लथपथ पड़ा है। घटना की खबर मिलती है अफरा तफरी गांव में फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस को सूचना गई। देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही शव को कब्जे में लिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन शुरुआती जांच में यह मामला रंजिश या लूट की नीयत से हत्या करना लग रहा है। FSL टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की है। गांव के लोगों में इस वारदात को लेकर गुस्सा है। देवगढ़ थाना पुलिस ने कहा है कि जल्द ही मामले का खुलासा करने के साथ ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सलूम्बर के धोला काकड़ गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। यहां पर 3 मासूम बच्चे कुएं में डूबने से मौत के मुंह में समा गए। रविवार को ये बच्चे गए थे, कुएं में कैसे गिरे किसी को पता नहीं। सोमवार को इनके शव बरामद हुए। पोस्टमार्टम के बाद तीनों के शवों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया तो पूरा गांव गमगीन हो गया। ये तीनों आपस में चचेरे भाई बहन हैं। सलूम्बर जिले के जलारा थाना क्षेत्र के धोला काकर गांव में रविवार शाम हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। गांव के 3 मासूम चचेरे भाई बहन नहाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी लाशें उसी कुएं में तैरती मिली। परिजनों ने जब बच्चों को देर तक नहीं लौटने पर देखा तो तलाश शुरू की। कुएं में झांका तो वहां बच्चों के शव तैरते मिले। सभी के होश उड़ गए। मृतकों की पहचान माया मीणा, खुशबू मीणा और लोकेश मीणा के रूप में हुई। तीनों राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टूटा मोड़क में पढ़ते थे।
माया और लोकेश 7वीं कक्षा में जबकि खुशबू 5वीं कक्षा की छात्रा थी। बताया जाता है कि कुआं बिना मुंडेर का था और हाल ही में हुई बारिश के कारण पानी से लबालब हो रखा था। संभवतः पैर फिसलने से एक बच्ची का संतुलन बिगड़ा हो, बाकी दोनों ने उसे बचाने का प्रयास किया हो, जिसमें उन्होंने जान गंवा दी। सोमवार सुबह तीनों के शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद ही गांव में जैसे ही तीनों के शव पहुंचे तो पूरा गांव गमगीन हो उठा, चित्कार मच उठी। एक ही चिता पर इन तीनों के अंतिम संस्कार किए गए। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में एएसआई पदोन्नति की फिजिकल दौड़ के दौरान हेड कांस्टेबल की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। जाडौल थाने में तैनात जब्बर सिंह दौड़ के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े, जिन्हें साथ ही तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर के फतेहसागर किनारे सोमवार सुबह आयोजित पुलिस की एएसआई पदोन्नति फिजिकल दौड़ एक हादसे में बदल गई। सैकड़ों पुलिसकर्मी इस दौड़ का हिस्सा बने। तभी जाडौल थाने में तैनात हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह भी दौड़ में शामिल थे, जो अचानक लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़े। साथियों ने उन्हें तुरंत संभाला और मौके पर मौजूद अधिकारियों ने एम्बुलेंस की व्यवस्था के साथ ही आनंद फानन में उन्हें एमबी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब्बर सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार अभ्यास से जुटे हुए थे। रविवार को भी उन्होंने ट्रायल दौड़ की थी, लेकिन किसी तरह की तबीयत खराब होने की शिकायत नहीं थी। इस अचानक हुई मौत से पूरे पुलिस महकमे को स्तब्ध कर दिया। मृतक के परिवार में 4 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 12 साल की है। उनके पिता जेलर से रिटायर हुए थे। परिवार में 3 बहनें भी हैं। परिवार को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, घर में कोहराम मच गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद ही पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पुष्पचक्र अर्पित कर जब्बर सिंह को अंतिम सलामी दी गई और शव को पैतृक गांव अंत्येष्टि के लिए रवाना किया। आज उदयपुर में 2022-23 की रिक्तियों के अगेंस्ट में हेड कांस्टेबल से एएसआई के प्रमोशन पद के जो उदयपुर संभाग के प्रमोशन टेस्ट में जो आउटडोर होता है, उसमें सुबह रानी रोड पे दौड़ का आयोजन किया जा रहा था। 2 किलोमीटर की दौड़ होती है। उदयपुर के अभी जाडौल थाने में पदस्थापित श्री जब्बर सिंह जी, उम्र 36 वर्ष, ये भी इसमें प्रतिभागी के रूप में दौड़ में भाग ले रहे थे। दौड़ के दौरान लगभग इन्होंने दौड़ पूरी कर ली थी। उस दौरान अचानक से ये गिर पड़े और वहीं पे जो मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस और सभी जो मौजूद थे अधिकारी स्टाफ वगैरह, उन्हें तुरंत ही मेडिकल सहायता दी गई, सीपीआर वगैरह दिया गया और एम्बुलेंस में बिठा करके एमबी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पे इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया। यहाँ पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा चुका है और इनके पैतृक गांव जो पानरवा थाना अंतर्गत है, वहाँ पे इन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा करके रवाना किया गया और वहाँ पे भी अंतिम संस्कार के समय राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया है कि परिवार में बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, 4 बहनें हैं। पिता भी जेल विभाग से सेवानिवृत्त हैं। ये 2011 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे और फिलहाल हेड कांस्टेबल के पद पे जाडौल थाने में पदस्थ। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उदयपुर में हुई बारिश के बाद तापमान में बड़ी गिरावट आई है। तापमान ऊपर नीचे हो रहा है। इसके चलते मौसमी बीमारियों ने लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया है और इसका असर अस्पतालों में साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है। एमबी अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम बुखार और अस्थमा के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम में अचानक से बदलाव से बच्चों और बुजुर्गों में खासतौर पर मौसम की मार पड़ रही है। उदयपुर में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिल रहा है। सामान्य से कई डिग्री नीचे तापमान चला गया, जिससे ठंड का असर अब लोगों को स्वास्थ्य पर दिखता हुआ साफ झलक रहा है। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में मरीजों की संख्या बीते कुछ दिनों से तेजी से बढ़ गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन का कहना है कि मौसम में अचानक आई ठंडक के चलते सर्दी जुकाम बुखार खांसी से पीड़ित मरीजों की संख्या में अस्पताल ज्यादा पहुंच रहे हैं। आउटडोर में रोजाना पहले की तुलना में लगभग 20 से 25% अधिक मरीज आ रहे हैं। अस्थमा और सांस से जुड़ी दिक्कतें सबसे ज्यादा हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि ठंडी हवाओं और नमी के कारण वायरल संक्रमण तेजी से फैलता है। अस्पताल में आने वाले मरीजों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग शामिल है। चिकित्सकों ने कहा है कि बदले मौसम के हिसाब से खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गर्म पानी का सेवन करें, साथ ही सुबह शाम हल्के ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करें ताकि सर्द गर्म से बच सके। पानी से जो बीमारियां होती हैं, खाने पानी से जो कंटामिनेटेड हो जाती हैं वो चीज़ें हैं, या इवन जो मॉस्किटो फ्लाइट्स ब्रीडिंग ज़्यादा हो जाती है, ये सारी भी बीमारियां बढ़ जाती हैं। और साथ ही जब सर्दी का जो दस्तक शुरू होती है तो कुछ जो सर्दी जुकाम के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, दमा वाले मरीज़ हैं, उनको ये तकलीफ बढ़ जाती है और इसी के कारण से थोड़ा आउटडोर के मरीजों में बढ़ोतरी होती है और कुछ परसेंटेज में इंडोर के मरीज में भी बढ़ोतरी होती है।
तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि जब भी बदलाव आता है डेफिनेटली कुछ बीमारियाँ आती हैं, हमको सावधान रहना है। और ख़ासकर 2 तरह की चीज़ें जो मैं बात कर रहा था कि सर्दी जुकाम, निमोनिया, सांस की तकलीफ़ की दस्तक होती है, तो अपन सर्दी से बचाव करके रखें, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दें, फुल बाजू के कपड़े पहने, जिससे कि आपको सर्दी से बचाव होगा तो आप मच्छरों से, फ्लाइयों से भी बचाव होगा। और गर्म खाने में काम में लें इस तरीके से। और यदि कोई तकलीफ हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से डॉक्टर से दिखा करके इलाज लें। अपने आप से इलाज नहीं लें, वो हमेशा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, घातक होता है, कभी कभी रिएक्शंस वगैरह भी हो जाती है। तो अपने आप से कोई भी इलाज नहीं लें, अस्पताल में डॉक्टर की सलाह से इलाज लें। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में सोमवार को पूर्व कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष कौशला मेहता ने वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को पुलिस वेरिफिकेशन में राहत देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कई बार वेरिफिकेशन के लिए महिलाओं और बुजुर्गों को थाने में बुलाया जाता है, जिसमें उन्हें असुविधा होती है। आमेटा का कहना है कि जिनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, उनके वेरिफिकेशन के लिए बीट कांस्टेबल को घर जाकर उनकी जांच करनी चाहिए। सोमवार को पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर एक अहम मुद्दे पर आवाज उदयपुर से उठी। कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष कौशला मेहता ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनको थाने में नहीं बुलाकर घर पर जाकर वेरिफिकेशन करना चाहिए। आमेटा ने कहा कि अक्सर पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान थाने में महिलाओं और बुजुर्गों को बुलाया जाता है, जिससे कई लोग असहज महसूस करते हैं। खासकर महिलाएं सामाजिक दृष्टि से थाने में आने से झिझकती है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए थाने तक आना शारीरिक रूप से कठिन होता है। कौशला मेहता ने कहा कि हर जगह पर बीट ऑफिसर नियुक्त हैं, ऐसे में जिनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, उनके घर जाकर ऐसी महिलाओं और बुजुर्गों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है तो किया जा सकता है। जहां एक और राज्य सरकार महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने की बात करती है, वहीं उसके दूसरी ओर देखें तो थाने के अंदर जब वेरिफिकेशन कराने के लिए कोई भी जाता है तो वहां पे जो आम जन के साथ व्यवहार किया जाता है, बहुत ही सोचनीय बात है। आज हमने गौरव भैया जिला पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रतीक जी नागर के सानिध्य में आज हमने एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। उनसे यही निवेदन किया है कि थाने के अंदर महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को रियायत दिया जाए, क्योंकि जहां देखा जाए तो हर बीट पे बीट कांस्टेबल है, घर जाके भी वेरिफिकेशन हो सकता है। क्योंकि महिलाएं थाने में जाने में अपने आप को असहज महसूस करती है, वरिष्ठ नागरिक जा नहीं पाते हैं। आज जो समाज में अपनी इज्जत लेके बैठे हैं, अगर कोई थाने की दहलीज चढ़ता है तो 10 तरह के सवाल खड़े होते हैं थाने में क्यों आए। तो आज हमने एसपी साहब के नाम पे ज्ञापन देकर यही विनती की है कि महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को इसमें राहत दी जाए और पुलिस वेरिफिकेशन घर जाकर किया जाए। उदयपुर में अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक भलाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब शहर और आसपास के इलाकों में ज़कात और फितरा की रकम सेंट्रल बैतुलमाल अकाउंट के जरिए एकत्र की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य है कि ज़कात की रकम जरूरतमंदों तक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे और समाज के कमजोर तबकों को भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस अकाउंट का QR कोड भी जारी कर दिया है। आर्थिक और सामाजिक उत्थान की दिशा में अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने जो निर्णय किया है वो फैसला ऐतिहासिक है। संगठन की ओर से इसकी सूचना जारी की गई। उदयपुर शहर और आसपास के सभी इलाकों में ज़कात और फितरा की रकम को केंद्रीय यानी सेंट्रलाइज किया जाएगा। इसके लिए अलग से बैतुलमाल अकाउंट स्थापित किया गया है, जिससे ज़कात की राशि को अधिक प्रभावी और योजनाबद्ध तरीके से काम में लिया जा सकेगा। ज़कात की रकम छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाने के कारण उसका सामूहिक लाभ समाज के कमजोर तबके तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन अगर इस राशि को एकजुट किया जाए और ऐसे स्थायी प्रोजेक्ट चलाए जा सकते हैं जिससे लोगों को लाभ हो सकता है, उन कामों को किया जाएगा। बैतुलमाल का धन गरीबों, अनाथों, विधवाओं, विकलांगों और बेरोजगारों की सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुविधाओं के साथ साथ आपदा राहत और समाज के कल्याण में खर्च की जाएगी। हमारी उदयपुर आवाम के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम उदयपुर जिले का सेंट्रल इदारा है। इसी को देखते हुए हमने बैतुलमाल की स्थापना की है, जिसमें हमारे इसको जो ज़कात और फितरा है उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है। जो आज तक हमारे उदयपुर में बाहर से काफ़ी लोग आकर ज़कात फितरा ले जाकर बाहर के लोगों को तक वो पता नहीं, उसकी तस्दीक भी नहीं हो पाती कि वो सही तरह से उसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने बैतुलमाल की स्थापना की है। तो
तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की आवाम से गुजारिश है कि जो अपना उदयपुर में जो अंजुमन तालीमुल इस्लाम का इदारा है इसको अपना ज़कात और फितरा देकर इसको मजबूत करें और जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाएं। वास्तविकता में हमारे यहाँ पर एक डाटा अभी उसका रखा जाएगा कि किस आदमी को क्या ज़रूरत थी, किस मार्फत उसको पैसा दिया गया, किसके लिए, रोजगार के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, किसके लिए उसको पैसा पहुंचा गया, उसका पूरा डाटा अंजुमन तालीमुल इस्लाम के पास रहेगा। आपका पैसा सही तरीके से सही व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश है। आपसे गुजारिश है कि इस बैतुल माल जो बनाया है इसको मजबूत करें और अंजुमन तालीमुल इस्लाम को मजबूत करें। बांसवाड़ा में कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं और फसल खराबे के मुद्दे को लेकर विधायक अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची। उन्होंने हाथों में खराब फसल को लेकर विरोध जताया। रमीला ने प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों की लगातार अनदेखी कर रही है। अतिवृष्टि के कारण 70% फसलें नष्ट हो चुकी है, लेकिन गिरदावरी तक नहीं हो रही है। ऐसे में किसानों को मुआवजा दिया जाए। खड़िया अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची, नारेबाजी की और कहा कि भाजपा सरकार किसान, मजदूर और आमजन के खिलाफ है। इस सरकार से सभी त्रस्त है और ऐसे में किसानों की कोई सुनी नहीं जा रही है। 70% फसलें खराब हो चुकी है, लेकिन गिरदावरी नहीं हुई है। किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, अपनी बात रखे श्रीमान डूंगरपुर में देर रात हुई चोरी की वारदात में चोर मंदिर से चांदी की मूर्ति, सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान ले उड़े। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। पुलिस गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग उठी है। डूंगरपुर के सागवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के गोवाड़ी ग्राम पंचायत स्थित बिराज माता मंदिर में रविवार देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पहाड़ी पर बने इस प्राचीन मंदिर में देर रात करीब 1 बजे चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और ताला तोड़कर मुख्य गर्भगृह तक पहुंचे। मंदिर में स्थापित चांदी की गणेश जी की प्रतिमा, माताजी की मूर्ति, श्रृंगारित सोने की बालियां, चांदी की पायल, तलवार, छत्र सहित कई कीमती सामान चुनाकर फरार हो गए। इस वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। सुबह मंदिर के पुजारी जब पहुंचे तो चोरी की बात का पता चला, जिस पर उन्होंने ग्रामीणों को बताया। इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस का व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। चोरों के हौसले लगातार बुलंद है क्योंकि इलाके में कई जगह पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है। ऐसे में सागवाड़ा थाना पुलिस से मांग की गई है कि जल्द से जल्द मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करें और आरोपियों को गिरफ्तार करें। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में पर्यटकों से लपकागिरी करते हुए 3 गिरफ्तार। सूरजपोल थाना पुलिस ने की कार्रवाई। अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट। खेत में शव मिलने के बाद फैली सनसनी। कुएं में डूबने से 3 चचेरे भाई बहनों की मौत। एक ही चिता पर हुई तीनों की अंतिम क्रिया। और फतेह सागर किनारे SI बनने के लिए हुई दौड़ में शामिल हेड कांस्टेबल की हुई मौत। परिवार में मचा कोहराम। पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर दी अंतिम विदाई। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ। आप बने न्यूज़ 90 पर आस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।